टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो मेन हम लोग उसमें 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग का स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन एंड हम लोग का लास्ट है जिसे बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कितने टाइप के होता है नेचुरल सिलेक्शन, कितने टाइप्स के होते हैं भाई? 3 टाइप के हम लोग नेचुरल सिलेक्शन को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग स्टेबलाइजिंग। सबसे फर्स्ट टाइप का जो सिलेक्शन इसे बोला जाता है भाई स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप के सिलेक्शन को बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। सेकेंड टाइप का जो सिलेक्शन इसे बोला जाता है कि इसे हम लोग बोलते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन, ठीक, डिसरप्टिव सिलेक्शन। एंड थर्ड टाइप का जो सिलेक्शन है डिसरप्टिव सिलेक्शन, ठीक है। हम लोग का सेकंड टाइप का सिलेक्शन जिसे बोलता है डिसरप्टिव सिलेक्शन, ठीक है। एंड थर्ड टाइप का जो सिलेक्शन जिसे बोलते हैं क्या? थर्ड टाइप का जो सिलेक्शन इसे बोला जाता है डायरेक्शनल, डायरेक्शनल सिलेक्शन। इसे क्या बोलते हैं भाई? डायरेक्शनल, डायरेक्शनल सिलेक्शन इसे बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है आप समझ जाएंगे। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में नेचर किसको सेलेक्ट करता है भाई? तो आखिर में स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में आप समझो कि नेचर किसको सेलेक्ट करता है, नेचर किसको करता है सेलेक्ट? नेचर सेलेक्ट करता है भाई मीन कैरेक्टर को। इसमें आप समझना है कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में नेचर किसको सेलेक्ट करता है? मीन कैरेक्टर को नेचर जो कि इसमें सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो आप समझना कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में, ठीक है, इसमें नेचर सेलेक्ट द मीन कैरेक्टर। इसमें जो नेचर है नेचर सेलेक्ट्स द मीन कैरेक्टर। इसमें नेचर आप समझना कि किसको सेलेक्ट करता है? नेचर सेलेक्ट्स द मीन कैरेक्टर। नेचर इसमें किसको सेलेक्ट करता है? मीन कैरेक्टर को। समझ है आपको? तो इसमें नेचर जो कि मीन कैरेक्टर को सेलेक्ट करता है, जिस मीन कैरेक्टर को इसमें नेचर सेलेक्ट कर, मीन मतलब एवरेज कैरेक्टर को इसमें नेचर जो कि सेलेक्ट करता है। बात समझ है आपको? तो आखिर में स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में नेचर किसको सेलेक्ट करता है? नेचर इसमें मीन कैरेक्टर, मीन मीन्स एवरेज कैरेक्टर को इसमें नेचर जो कि सेलेक्ट करता है भैया हम लोग के स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इसका एग्जांपल है क्या? इसका एग्जांपल साइज ऑफ ह्यूमन इन इंडिया। समझ, इसका एग्जांपल क्या है? साइज ऑफ ह्यूमन। जो ह्यूमन का साइज आप समझो इंडिया में, आप देखो भाई जो ह्यूमन का साइज आपको मैक्सिमम लोग आपको एवरेज हाइट के, मैक्सिमम आपको एवरेज हाइट के लोग मिलेंगे। समझे? एवरेज हाइट के लोग आपको मैक्सिमम मिलेंगे। बहुत ज़्यादा लंबे आपको कम है, बहुत ज़्यादा छोटे आपको कम मिलेंगे, लेकिन एवरेज आपको अगर इंडिया में बात करें तो आपको एवरेज हाइट के काफ़ी लोग आपको देखने को मिलेंगे। बात समझ आपको? तो ये हम लोग किस टाइप का सिलेक्शन, नेचर किसको सिलेक्ट किया इसमें, आप नेचर इसमें किसको सिलेक्ट किया भाई? एवरेज, जो एवरेज कैरेक्टर उसको इसमें नेचर सेलेक्ट किया। इस टाइप के सिलेक्शन क्या बोलते हैं? इस टाइप के सिलेक्शन को बोला जाता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो आपको क्लियर हुआ आपको? तो इसका एग्जांपल क्या? आप इसका एग्जांपल बोल सकते हैं कि साइज ऑफ, समझ, इसका एग्जांपल बोल सकते हैं कि साइज ऑफ ह्यूमन। समझे? हम बोल सकते हैं कि साइज ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का साइज कहाँ है? इंडिया में, ठीक है। ह्यूमन का साइज हम लोग कहाँ? इंडिया में, ठीक है। तो ह्यूमन का साइज में लोग बात किया इंडिया में, तो कैसा होता है भैया? एवरेज हाइट क्या आप समझ आएंगे? जो है एवरेज हाइट के लोग हैं, मैक्सिमम होता है एवरेज हाइट के लोग आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे इंडिया में, एवरेज हाइट के, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा लंबे, बहुत ज़्यादा टॉल हाइट के आपको बहुत कम है, और बहुत ड्रॉप भी आपको कम है, ठीक है। देखो आप ये देखो इसका ग्राफ को आप देखो, इसका ग्राफ कैसे बना जाएगा भाई? इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा? ये देखो इसका ग्राफ, ठीक, कैसे बन जाएगा? यहाँ बात करेंगे हम लोग, यहाँ बात करेंगे पॉपुलेशन, यहाँ पर पॉपुलेशन, ठीक है, और यहाँ पर पॉपुलेशन है। बात समझिए आपको? और यहाँ पर बात करेंगे हम लोग टॉल हाइट के लोग कितने में? टॉल हाइट। यहाँ बात करेंगे हम लोग एवरेज। यहाँ बात क्या करेंगे हम लोग? बात करेंगे मीडियम साइज के लोग, मीडियम साइज के लोग, ठीक है, मीडियम साइज, या बोल सकते हैं एवरेज। मीडियम या क्या बोल सकते हैं भाई? मीडियम साइज, या बोल सकते हैं कि एवरेज, ठीक, या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर ड्रॉफ, ठीक है, डॉर्फ, छोटे हाइट के, ठीक है, छोटे हाइट के लोग। तो आपको हम लोग को कैसे मिलेगा इसमें ग्राफ? हम लोग को कैसे मिलेगा? यहाँ पर आप देखना ग्राफ कैसे मिलेगा, आप ध्यान सुनो। यहाँ हम लोग कैसे ग्राफ मिलेगा भाई? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में ग्राफ कैसे मिलता है भैया? हम लोग को देखो इसमें नेचर किसको सेलेक्ट कर रहा है? नेचर इसमें किसको कर रहा है सेलेक्ट? मीडियम साइज लोगों। तो ये हम लोग को, ये देखो, ये हम लोग को ये हम लोग ग्राफ मिल गया, ये हम लोग का ग्राफ है। बात समझिए आपको? ये हम लोग का देखो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का आपको ऐसी ग्राफ देखने को मिलेगा जिसमें आपको मैक्सिमम साइज के लोग आपको सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें आप समझो कि नेचर किसको सेलेक्ट किया भाई? नेचर इसमें आप देखो कि नेचर जो कि मीडियम, जो क्या था भैया? जो मीडियम साइज के लोग थे, जो एवरेज हाइट के लोग थे, नेचर उसी को इसमें सेलेक्ट किया। समझे ना? जो जिसका एवरेज हाइट के लोग को क्या क्या नेचर ने सेलेक्ट किया, उसी आपको मैक्सिमम लोग आपको एवरेज हाइट के आपको देखने को मिलेंगे। बात समझे ना? बहुत ज़्यादा लंबे खली जैसे आपको काफ़ी कम मिलेंगे, खली
जैसे आपको काफी कम लोग मिलेंगे, और बहुत छोटे, ठीक है, बहुत छोटे मिडगेट्स जो होते हैं उस, ठीक है, आपने सर्कस में देखा वो भी आपको काफी कम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो मीडियम साइज के भरे पड़े हैं, मीडियम साइज के लोग आपके भरे पड़े हैं। बात समझे आपको? जो हम लोग किस टाइप का सिलेक्शन है, ये किस टाइप का सिलेक्शन जिसमें नेचर किसको सेलेक्ट कर, जिसमें नेचर हम लोग के मेन कैरेक्टर को सेलेक्ट कर, इस टाइप के सिलेक्शन को बोला जाता है क्या? इस टाइप के सिलेक्शन को हम लोग स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड टाइप का सिलेक्शन, डिसरप्शन नहीं, डिसरप्टिव, ठीक है। डिसरप्शन नहीं होता भाई, डिसरप्टिव होता है, डिसरप्टिव सिलेक्शन, ठीक है। सेकंड टाइप का जो सिलेक्शन इसे बोलते हैं क्या? डिसरप्टिव, डिसरप्शन नहीं, डिसरप्टिव सिलेक्शन, ठीक है। तो डिसरप्टिव सिलेक्शन में आके समझ, इसमें क्या होता है, इसमें नेचर किसको सेलेक्ट करता है? नेचर इसमें दोनों कैरेक्टर को, दोनों एक्सट्रीम को, आप समझो कि दो एक्सट्रीम को नेचर इसमें सेलेक्ट करता है, समझे? दो एक्सट्रीम को इसमें नेचर, दो कैरेक्टर को आप समझना किसमें नेचर क्या करता है भैया? सेलेक्ट करता है, समझे? दो एक्सट्रीम या दो कैरेक्टर आप बोल सकते हो, उसको नेचर इसमें सेलेक्ट करता है, समझे? तो नेचर सेलेक्ट इसमें नेचर किसको सेलेक्ट करता है? नेचर सेलेक्ट्स दी बोथ दी, नेचर सेलेक्ट्स दी बोथ दी कैरेक्टर, इसमें नेचर दोनों कैरेक्टर, दोनों एक्सट्रीम को, दोनों कैरेक्टर बोल सकते हो, एक्सट्रीम बोल सकते हो, सेम है भाई, समझे? तो नेचर सेलेक्ट दी बोथ दी कैरेक्टर, इसमें नेचर दोनों कैरेक्टर को सेलेक्ट करता, दोनों कैरेक्टर को इसमें सेलेक्ट करता है। कौन से दो कैरेक्टर है भाई? कौन से दो कैरेक्टर? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑयस्टर्स का, इसमें इसके एग्जांपल का जाएंगे, इसके एग्जांपल हो जाएंगे भैया ऑयस्टर्स का, इसके एग्जांपल हो जाएंगे, आप समझें? इसके एग्जांपल का बात करें मैं, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल क्या? ऑयस्टर्स, ठीक, तो इसका एग्जांपल ऑयस्टर्स का समझो। तो ऑयस्टर्स जो होता है आप समझो, जो ऑयस्टर्स होता है आप समझो कि इसको क्या होता है, जो ऑयस्टर्स जो ब्लैक फॉर्म के होते हैं, और एक होता है हम लोग का क्या, एक होता है भैया, एक होता है इसमें ऑयस्टर्स जो है समझना, एक होता है क्या, एक होता है भैया हम लोग का ब्लैक फॉर्म का, और एक होता है लाइट फॉर्म, और एक होता है इंटरमीडिएट। तीन फॉर्म के आपको ऑयस्टर्स आपको, ठीक, ऑयस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, तीन फॉर्म के, लाइट फॉर्म, डार्क फॉर्म, और एक हम लोग का होता है भैया इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है। तो आप समझना कि जो हम लोग का ब्लैक ऑयस्टर्स, जो ब्लैक ऑयस्टर्स जो होते हैं, आप समझना कि वो रॉक के, जो रॉक का क्या होता है, जो रॉक का जो शैडो होता है उसमें वो छुप जाते हैं, समझे? जो ब्लैक फॉर्म का जो ऑयस्टर्स है ये क्या होता है भैया, ये हम लोग के जो रॉक का जो शैडो होता है, रॉक के शैडो में छुप जाते हैं और अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेते हैं। बात समझ आपको? और जो व्हाइट कलर के क्या है भैया, जो व्हाइट कलर के ऑयस्टर्स हैं, जो व्हाइट कलर का जो ऑयस्टर्स होता है, समझे? ये क्या करते हैं भैया, रॉक के साथ, क्योंकि रॉक का कलर भी क्या होता है, रॉक का कलर भी व्हाइट होता है, तो व्हाइट में व्हाइट मिल जाता है, व्हाइट में मिल जाता है, अपने आप को व्हाइट के साथ कैमोफ्लेज कर लेते हैं, और व्हाइट ऑयस्टर्स भी क्या होते हैं भैया, बच जाते हैं। तो इसमें आप समझना है कि नेचर किसको सेलेक्ट कर, नेचर आप समझना है कि ब्लैक फॉर्म को भी नेचर सेलेक्ट कर रहा है, और नेचर जो कि व्हाइट फॉर्म को भी नेचर सेलेक्ट कर, मतलब नेचर इसमें दोनों कैरेक्टर, लाइट फॉर्म को भी सिलेक्ट कर रहा है, और नेचर इसमें डार्क फॉर्म को भी क्या कर रहा है, नेचर इसमें सेलेक्ट कर रहा है, समझ? दोनों कैरेक्टर को आप समझो कि इसमें नेचर सेलेक्ट कर। लेकिन जो हम लोग इंटरमीडिएट ये फंस जाते हैं भैया, नहीं ये सैलो में आप समझना कि ना तो ये हम लोग इंटरमीडिएट वाले, ना तो ये आपके शैडो में छुप सकते हैं, ना तो ये आपके कहाँ, आपके ना कि रॉक के साथ ये कैमोफ्लेज कर सकते हैं। इंटरमीडिएट इनका कलर ही अलग है, तो ये आपके क्या होता है, नेचर इनको सेलेक्ट नहीं करता, नेचर इसमें दो ही कैरेक्टर को इसमें नेचर सेलेक्ट करता है, समझे? तो ऑयस्टर्स के बारे में आपने समझ लिया। ऑयस्टर्स हैं दो फॉर्म में होते हैं भैया, एक होता है हम लोग का डार्क फॉर्म और एक होता है लाइट फॉर्म, समझ है आपको? तो ये आपने ऑयस्टर्स के बारे में आपने जान लिया। एक हम लोग का होता है इसमें क्या, लाइट, आप समझना है कि लाइट फॉर्म, ठीक, एक हम लोग का होता है लाइट कलर का, एक हम लोग का होता है कैसे भैया, एक आप समझना कि एक हम लोग का होता है डार्क, ठीक, आप समझना कि एक होता है क्या, लाइट फॉर्म, एक होता है इसका डार्क फॉर्म। बात समझे? एक लाइट फॉर्म वाला बच जाता है, जो लाइट कलर वाला है, ठीक है, ये बच जाता है, लाइट फॉर्म वाला बच जाता है भैया। और ये हम लोग बात करेंगे यहाँ डार्क, और बीच में आ जाएगा हम लोग का इंटरमीडिएट, बीच में क्या आ जाएगा इसमें हम लोग के इंटरमीडिएट। जो लाइट कलर के हैं भाई समझो, जो लाइट कलर के हैं आप क्या हो गए, मैंने आपको बताया जो लाइट कलर के बच जाएंगे भैया, ये रॉक के साथ मिल जाएंगे, लाइट के हैं जो ये आपके क्या हो जाएंगे भैया, या आपके लाइट के साथ आप समझना कि क्या होंगे, जो लाइट आप समझना जो डार्क, ठीक, व्हाइट का जो लाइट नहीं, व्हाइट कलर का जो आपके हैं, ठीक है, आप समझना कि जो क्या हम लोग का जो कौन से कलर, जो हम लोग का व्हाइट कलर का, जो व्हाइट कलर के आप समझना कि जो व्हाइट कलर के आपके लाइट के साथ कब जाएंगे, ये लाइट के साथ आपके
बच जाएंगे तो इनका ग्राफ कैसे मिलेगा, ये देखो भाई इनका ग्राफ, ये देखो ये हम लोग को इसका ग्राफ ऐसे देखने को मिलेगा। बात समझिए, हम लोग को ऐसा ग्राफ इसको वेस्टर्स का देखने को मिलेगा। जो व्हाइट कलर के हैं बच जाएंगे भैया, जो डार्क कलर के ये भी आपके बच जाएंगे। तो नेचर इसमें आप समझ जाएंगे नेचर किसको सेलेक्ट कर रहा है भैया, नेचर इसमें किसको सेलेक्ट कर रहा है, लाइट फॉर्म को भी एंड डार्क फॉर्म, मतलब जो लाइट आपके कौन से जो व्हाइट कलर के हैं, जो व्हाइट कलर के हैं जो लाइट फॉर्म है उनको भी नेचर सेलेक्ट कर रहा है, जो आपका डार्क फॉर्म है, जो डार्क फॉर्म है उसको भी नेचर इसमें सेलेक्ट कर रहा है। समझे, नेचर इसमें दोनों कैरेक्टर को आप समझो कि डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में नेचर किसको सेलेक्ट, नेचर इसमें दोनों कैरेक्टर को सेलेक्ट करता है। समझ आए आपको, तो आखिर में डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन में नेचर दोनों कैरेक्टर को इसमें क्या करता है भैया, सेलेक्ट करता है। समझे, इसका एग्जांपल वेस्टर्स जो व्हाइट कलर के वेस्टर्स है भैया, जो व्हाइट कलर के वेस्टर्स ये क्या रॉक के साथ मिल जाते हैं, रॉक के साथ कैमोफ्लेज कर लेते हैं, और डार्क वाले जो रॉक का शैडो है उसमें ये कैमोफ्लेज, उससे आप समझना कि कैमोफ्लेज उससे कर लेते हैं जिससे आपके बच जाते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट ये फंस जाते हैं, जिससे जो आप समझना कि जो इंटरमीडिएट ये हम लोग के फंस जाते हैं। समझे, इसलिए नेचर इसमें दोनों कैरेक्टर को इसमें सेलेक्ट करता है। समझ आपको, तो इस टाइप के सिलेक्शन क्या बोलते हैं, इस टाइप पर जो सिलेक्शन इसे बोला जाता है क्या, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। इस टाइप के सिलेक्शन को डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। फिर हम लोग का थर्ड टाइप का सिलेक्शन जिसे बोलते हैं क्या, डायरेक्शनल सिलेक्शन में। तो आखिर इसमें नेचर किसको सिलेक्ट कर, नेचर इसमें सिर्फ एक ही एक्सट्रीम को, एक ही एक्सट्रीम मीन्स एक ही कैरेक्टर को इसमें नेचर सेलेक्ट करता है। बात समझ आपको, नेचर इसमें सिर्फ एक ही एक्सट्रीम, एक ही कैरेक्टर को इसमें नेचर सेलेक्ट करता है। तो ये हम लोग का है डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। तो इसमें नेचर सेलेक्ट्स वन कैरेक्टर। समझे, ओनली दी वन कैरेक्टर। इसमें नेचर सिर्फ एक ही कैरेक्टर को क्या करता है भैया, इसमें नेचर सिर्फ एक ही कैरेक्टर को जो कि सेलेक्ट करता है। समझे, चुनता है। समझे, एक ही नेचर इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर क्या करता है, इसमें सेलेक्ट करता है। समझे, जैसे कि इसका एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मैनलिज्म। इसका एग्जांपल क्या है, इंडस्ट्रियल मैनलिज्म। इसका एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मैनलिज्म, ठीक है। आप समझना कि इसका एग्जांपल क्या है, इंडस्ट्रियल मैनलिज्म। बिफोर इंडस्ट्रियल, आप समझना कि बिफोर इंडस्ट्रियल, ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियल, जब आपके इंडस्ट्री नहीं थे तो पहले नेचर किसको सेलेक्ट कर, पहले नेचर आप समझना है कि व्हाइट माउथ। अब जो व्हाइट माउथ थे उसको नेचर पहले सेलेक्ट करता है, लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचर किसको सेलेक्ट करा, तो भैया नेचर आप समझना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले नेचर व्हाइट माउथ को, जो व्हाइट कलर का माउथ था उसको नेचर सेलेक्ट कर रहा था। ये मौत का, ये पेपर्ड मौत है। समझ आपको, तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो व्हाइट कलर के मौत को नेचर सेलेक्ट कर रहा था, लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद नेचर किसको सेलेक्ट किया भैया, नेचर ने सेलेक्ट किया ब्लैक मौत को। बात समझ आपको, तो ये किसके एग्जांपल में, डायरेक्शनल सिलेक्शन। एक ही नेचर ने एक टाइम में नेचर ने एक ही कैरेक्टर को सिलेक्ट किया। समझ, इसमें क्या करते हैं, इसमें नेचर एक टाइम में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को सेलेक्ट करता है। समझे ना, तो इस टाइप के सिलेक्शन को बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन, जिसमें नेचर एक टाइम में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को आप समझो कि सेलेक्ट करता है। समझ, इसके एग्जांपल क्या है, इंडस्ट्रियल मैनलिज्म। तो इसको देखते हैं, चलो इंडस्ट्रियल मैनलिज्म को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल मैनलिज्म आप समझना कि इंडस्ट्रियल मैनलिज्म, तो आखिर में देखो ये इंडस्ट्रियल, बिफोर इंडस्ट्री आप समझो कि, तो अब बात करते हैं बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आप समझना कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लियर। तो आखिर में आप समझो कि जो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचर किसको भैया, नेचर किसको सेलेक्ट कर, नेचर सेलेक्टिंग दी, नेचर किसको सेलेक्ट बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, आखिर नेचर किसको सेलेक्ट कर रहा था भैया, नेचर सेलेक्टिंग किसको नेचर सेलेक्ट कर रहा था भैया, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचर सेलेक्टिंग व्हाइट मौत। समझ आपको, नेचर किसको सेलेक्ट करता भैया, व्हाइट मौत को। समझे, नेचर से आप समझना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्री आने से पहले आप समझो कि नेचर किसको सेलेक्ट कर रहा था भैया, व्हाइट मौत को। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री आने के बाद नेचर ने किसको सेलेक्ट किया, इंडस्ट्री आने के बाद नेचर ने नेचर सेलेक्टिंग दी,
नेचर सिलेक्टिंग दी ब्लैक मोथ, समझे, नेचर सिलेक्टिंग दी ब्लैक मोथ, ठीक है, ब्लैक मोथ, समझे, ये डार्क मोथ, या आप बोल सकते हो कि ब्लैक मोथ, ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक, तो वही आप बोल सकते हो कि इंडस्ट्री आने के बाद नेचर ने क्या किया, ब्लैक मोथ को सेलेक्ट किया। तो आपको पता है ना कि आपके जो पहले जो पेड़ में जो ट्री होता है, ट्री में क्या होता है भाई, लाइकेन क्या होता है, ट्री में लाइकेन का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे ट्री का जो कलर है व्हाइट हो जाता था, और व्हाइट कलर में जो व्हाइट मॉथ थे ये आपके कैमोफ्लेज कर लेते थे। लेकिन जो ब्लैक मॉथ थे भैया इनको जो प्रेडेटर था उसको देख लेता था और खा लेता था। लेकिन जैसे इंडस्ट्रीज आपके हो रहे, जैसे इंडस्ट्रीज हुए भैया, ग्रो हुए, ठीक है, इंडस्ट्रीज से क्या हुआ भैया, जो आपके लाइकेन थे, लाइकेन डिसअपियर हो गए, लाइकेन क्या हो गए, डिसअपियर, लाइकेन डिसअपियर हो गए। तो उसके बाद क्या हो गया भैया, आपका जो ट्री का ट्रंक था ये आपको ब्लैक हो गया, ब्लैक हुआ तो आपके फिर ब्लैक में व्हाइट चमकता देखो, तो ये शर्ट जो है ये ब्लैक जैकेट में ये शर्ट चमक रहा है, बात समझे ना। तो हमेशा याद देखो कि जो ब्लैक में क्या करे, ब्लैक में व्हाइट चमकेगा भैया, ब्लैक में व्हाइट चमकेगा, बात समझ जाए आपको, ठीक है। ये बोर्ड और मेरा जो जैकेट आप समझ रहे दोनों चमक रहा है ब्लैक कलर, ये व्हाइट कलर में, समझ है। तो ऐसे सेम आपके, तो उस टाइम आपके ब्लैक मॉथ क्या सर्वाइव कर गए भैया, क्योंकि जो कि ट्री का ट्रंक ब्लैक था, ब्लैक मॉथ थे तो कैमोफ्लेज कर लिए, लेकिन व्हाइट मॉथ नहीं कर पाए, नहीं बच पाए, बात समझे। तो एक टाइम में नेचर एक ही कैरेक्टर को, एक टाइम में नेचर सिर्फ एक ही कैरेक्टर क्या कर रहा है इसमें भैया, एक टाइम में नेचर सिर्फ इसमें एक ही कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहा है, बात समझे। ये देखो भाई, एक टाइम में नेचर इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर को सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हम लोग कहें भैया, हम लोग का व्हाइट मॉथ, ये देखो व्हाइट मॉथ, यहाँ पर आप देखो व्हाइट मॉथ, ठीक, और यहाँ पर देखो भैया हम लोग कहें क्या, ये हम लोग कहें व्हाइट मॉथ एंड ब्लैक मॉथ, ब्लैक मॉथ इसी को आप डार्क मॉथ, ठीक है, डार्क मॉथ बोल सकते हो, व्हाइट मॉथ, ब्लैक मॉथ। यहाँ पे आप देखो भाई व्हाइट मॉथ, यहाँ पे देखो व्हाइट मॉथ, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो भाई डार्क मॉथ, या फिर आप बोल सकते हो ब्लैक, ठीक है, ब्लैक मॉथ, या आप बोल सकते हो कि डार्क भी बोल सकते, ऐसा नहीं कि नहीं ब्लैक डार्क अंतर नहीं हुई, ठीक है, ब्लैक मतलब डार्क मीन्स ब्लैक, समझ है आपको, ठीक है। तो नेचर बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचर किसको सेलेक्ट कर रहा है, नेचर आप समझ रहे हैं कि व्हाइट मॉथ को, नेचर आप समझो कि व्हाइट मॉथ को नेचर सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद नेचर किसको सेलेक्ट किया, नेचर ने फिर किसको सेलेक्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद नेचर ने फिर किसको सेलेक्ट किया भैया, ब्लैक मॉथ को। किसको क्या सेलेक्ट, नेचर ने सेलेक्ट किया किसको, ब्लैक मॉथ को। तो आपको ये समझ है कि आपको चीज आपको क्लियर हुआ कि एक्चुअल में इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि आपने इसका एग्जांपल आपने समझ लिया भाई, इसका आपने एग्जांपल समझ लिया, ठीक है। तो आपने बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन का केस आपने देख लिया कि बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचर सेलेक्टिंग दी व्हाइट मॉथ, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन नेचर किसको सेलेक्ट करवे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद नेचर जो कि हम लोग के ब्लैक मॉथ को जो कि सिलेक्ट कर रहा है, बिफोर व्हाइट मॉथ आफ्टर ब्लैक मॉथ, ठीक है। तो ये हम लोग का था भाई टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। 3 टाइप के मेनली क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन, कौन कौन से, हम लोग के स्टेबलाइजिंग, डिसरप्टिव एंड डायरेक्शनल, 3 टाइप के होते हैं क्या, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, बात समझे। हम लोग के स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में नेचर किसको करता है सिलेक्ट, नेचर सेलेक्ट करता है भैया मीन कैरेक्टर को, मीन कैरेक्टर मीन्स एवरेज कैरेक्टर को नेचर सेलेक्ट करता है किसमें, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में। डिसरप्टिव सिलेक्शन में नेचर किसको करता है सिलेक्ट, डिसरप्टिव में नेचर 2 कैरेक्टर को, 2 एक्सट्रीम को नेचर इसमें सेलेक्ट करता है। और थर्ड हम लोग ने बात किया डायरेक्शनल सिलेक्शन में नेचर सिर्फ एक ही एक्सट्रीम, एक ही कैरेक्टर को नेचर इसमें एक टाइम में सिलेक्ट करता है, एट टाइम, एक ही टाइम में सिर्फ नेचर एक ही कैरेक्टर को क्या करता है, एक ही एक्सट्रीम को इसमें नेचर सेलेक्ट करते। तो ये हम लोग ने देख लिया भाई टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।